लेकिन क्या ऐसा कोई भी आदमी नहीं आया जिसको पता हो इस रुपए के जंजाल का, इस रुपए के कूटकरण का? तो इसका जवाब है हाँ। ब्रिटिश राज का एक खतरनाक दुश्मन कांग्रेस उसे कंट्रोल नहीं कर सकती। आज उसके पास 2000 हिंदुस्तानियों की सेना है और वो गिनती बढ़ती हुई जाती, जो कि अपने घर से निकला और उसको हर कोई जानता। उसने भारतीय रुपए को पुनः स्थापना की। भारत में स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था। उसी आंदोलन के दौरान भारत की वीर सपूत शहीद के प्रणेता भारत को पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए वो एक सरकार बनाते, जिसे आजाद हिंद सरकार के नाम से जाना जाता था। और 5 अप्रैल 1944 को अंग्रेजों द्वारा भारत में की जा रही लूटपाट एवं शोषण का करारा जवाब देते हुए नेशनल बैंक ऑफ आजाद हिंद को रंगून में स्थापित कर भारत की मुद्रा भारतीय रुपए, जो प्राय लुप्त हो चुकी थी, उस भारतीय रुपए को पुनः नया जीवन देते हुए आजाद हिंद रुपए के रूप में जारी कर दी। कुछ ही दिनों में पूरी दुनिया में छा गया। यहाँ आजाद हिंद रुपया कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन मुद्रा थी, यह स्टेट की मुद्रा नहीं थी। मैं बात कर रहा हूँ नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में। बंधुगण, আমাদের জাতীয় মহাসভার 51 অধিবেশন এখন শেষ হতে চলেছে। আমার পক্ষে এটা বড়ই আনন্দের বিষয় যে এবারকার কার্যাবলী এমন নির্বিঘ্নে সুসম্পন্ন হয়েছে। আমি যখন হরিপুরায় রওনা হই তখন অনেক नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आरजी हुकूमत आजादी हिंद का सैद्धांतिक मूल्य का रुपया जारी किया गया। यह वही स्टैंडर्ड थी जो हमारे पुरखे, जो शेरशाह सूरी ने लगाया था। यह वही स्टैंडर्ड का रुपए का मानक का मूल्य सैद्धांतिक एवं स्थिरांक था। जिसका परिणाम यह हुआ 8 स्वतंत्र राष्ट्रों ने आजाद हिंद रुपए को मान्यता दे दिया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अपने प्रिंसिपल में लिखा, प्रिंसिपल डिटर्मिनेशन नॉट टू बोरो लोन्स एज इट मे डिस्ट्रॉय द इकोनॉमिक फ्यूचर ऑफ द कंट्री। आजाद हिंद सरकार द्वारा अपनी मुद्रा चलन में लाने से इतनी ताकत बढ़ गई कि ब्रिटिश साम्राज्यवाद की चुनौती देते हुए सुभाष चंद्र बोस ने, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, दिल्ली चलो का नारा दी। Hour has struck and every patriotic Indian must advance towards the field of battle. Only when the blood of freedom-loving Indians begins to flow will India attain her freedom. Tens of thousands of civilians from the Indian and Indian origin communities throughout Southeast Asia, from that point on, Inqilab Zindabad. और अपने मित्र देशों के सहयोग से अंग्रेजों से भीषण युद्ध किया, जिसमें अंग्रेजों की कमर तोड़ डाली। इस युद्ध में भारत के लाखों शहीद ने अपनी जान की कुर्बानी दी। लगभग 10,000 आजाद हिंद सैनिक को बंदी बनाकर अंग्रेजों ने दिल्ली के लाल किले में रखा तथा उन पर खुलेआम मुकदमा चलाकर अंग्रेजों द्वारा फांसी देने की योजना भी थी। आश्चर्य की बात यह है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अपने देश तथा देशवासियों के लिए इतना बड़ा आश्चर्यजनक कार्य किया, लेकिन उस समय अंग्रेजों ने तथा भारत के नेताओं ने भारत की जनता को आजाद हिंद सरकार एवं उसके कार्यों की जानकारी नहीं होने दी। यह एक संयोग ही है कि अंग्रेजों द्वारा आजाद हिंद सैनिक पर खुलेआम मुकदमा चलाकर फांसी देने की योजना का पता जब भारत की जनता को मालूम हुआ और जनता आंदोलित हुई, तब जाकर अंग्रेजों ने अपनी फांसी देने की योजना को टालना पड़ा। इधर नेताजी की मृत्यु हो गई या अफवाह फैलाई गई और एक दूसरा पक्ष नेताजी जिंदा है ऐसा प्रचारित कर नेताजी को जिंदा मुर्दा में उलझा दिया।
दावा किया जाता है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत 18 अगस्त 1945 को विमान हादसे के दौरान हो गई थी। लेकिन ये तस्वीर देखिए, ब्रिटेन के एक्सपर्ट ने फेस मैपिंग तकनीक के आधार पर दावा किया है कि इस फोटोग्राफ में पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के साथ सुभाष चंद्र बोस भी नजर आ रहे हैं। Might contain enough circumstantial evidence that he was alive till at least 1964, say so. गुमनामी बाबा का एक ऐसा नाम जिसे लेकर दावे कई तरह के हैं और दावों के पीछे कहानियां भी कई तरह की हैं। कोई कहता है गुमनामी बाबा नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बेहद करीबी थे, तो कोई दावा करता है गुमनामी बाबा कोई और नहीं बल्कि खुद सुभाष चंद्र बोस थे। वो सुभाष चंद्र बोस जिनका निधन एक प्लेन क्रैश में हुआ था। और नेताजी का आजाद हिंद सरकार और आजाद हिंद बैंक एवं आजाद हिंद का धन स्वर्ण से संबंधित दस्तावेजों को जब्त कर आज भी उसे गुप्त रूप। हम लोगों को बोला गया सुभाष चंद्र बोस मर चुके हैं। लेकिन जब सब कुछ नॉर्मल है, इतने सवाल क्यों उठ रहे हैं? क्या कुछ ऐसा है जो हमें बताया नहीं गया? कुछ लोगों के हिसाब से सुभाष चंद्र बोस अभी भी जिंदा है और कुछ लोग सुभाष चंद्र बोस के मौत को बस एक अफवाह मान रहे हैं। हर कहानी के दो पहलू होते हैं, एक जो दुनिया को दिखते हैं और एक जो दुनिया से छुपाए जाते हैं। इतिहास हमेशा विजेता लिखता है, जो जीत जाता है वही तय करता है एक तरह से उसकी कहानी को दिखाया जाए। पर जो कहानी हमेशा बताई गई है, क्या वो सच है या सिर्फ एक सावधानी से तैयार की गई कहानी? जब हम ऑफिशियल रिकॉर्ड फैक्ट को एक नए नजरिए से देखते हैं तो हमें वो सच दिखने लगता है जो हमें कभी साझा नहीं किया गया। 15 अगस्त 1947 को हमारे भारत देश को ब्रिटिश गवर्नमेंट छोड़कर चली जाती है और वो ट्रांसफर ऑफ पावर करती है। ट्रांसफर ऑफ पावर माने कुर्सी का आदान प्रदान। ब्रिटिश गवर्नमेंट भारत को उपनिवेश घोषित करते हुए, उपनिवेश भारत माने गुलाम भारत घोषित करते हुए, इस गुलाम भारत के सबसे पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को बनाया जाता है। On the eve of India's independence, on the midnight of the 14th and 15th of August 1947, Lord Mountbatten said, I have a message from His Majesty the King to deliver to you today. This is His Majesty's message. On this historic day, when India takes her place as a free and independent dominion in the British Commonwealth of Nations, I send you all my greetings and heartfelt wishes. Freedom-loving people everywhere will wish to share in your celebration. At this historic moment, let us not forget all that India owes to Mahatma Gandhi.